सो गाइस आज हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। क्या करेंगे आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, बट कुछ अलग। बेसिकली बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि टैटू बनाओ। बहुत दिनों से नहीं, बहुत सालों से सोच रहा था। एंड टुडे इज़ द डे, बस व्हाई नॉट। सो हम लोग जा रहे हैं अभी। एंड द टैटू हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग विथ माई करियर, विथ माई लाइफ स्टाइल। सो द टैटू इज़ फाइनली डन। ऑलमोस्ट लगा 2 आवर्स लगा। एंड एंड रिजल्ट अभी तो ऐसा है, रैप करा दिया है इधर। द टैटू हैज़ अ मीनिंग. द मीनिंग इज काइजन, which means after 1 week finally we will be able to work out. टैटू ऑलमोस्ट हील हो चुका है। आर्टिस्ट वाले भैया ने तो बोला था कि 2 weeks तक वर्कआउट नहीं करने के लिए, बट हम नहीं माने, हमको करना है वर्कआउट। वैसे लास्ट 2 दिन में आया था, सिर्फ लेग्स किया था बिकॉज अपर बॉडी करने में मना किया, बट आज अच्छे से करेंगे एंड आई एम रियली एक्साइटेड। एंड फॉर द पास्ट वीक आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद डाइट एज वेल। थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो गया था, ड्यू टू विच आई फील कि मैं थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ। आई नो इट माइट साउंड वेरी डिफरेंट टू यू गाइज, बट आई फील कि हाँ मैं थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ एंड मेरा बॉडी वेट भी बहुत बढ़ गया है। कोई बात नहीं, तो आज हम लोग अच्छे से वर्कआउट करेंगे एंड वीडियो भी बहुत दिनों के बाद आ रहा है। एंड वी हैव क्रॉस्ड 4,50,000 सब्सक्राइबर्स। एंड यू गाइज नो कि जब हम एक माइलस्टोन हिट करते हैं, वी मेक अ Q&A वीडियो। तो मैंने यूट्यूब पोस्ट में भी डाला है, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला है एंड इंस्टाग्राम पे भी मैंने डाला है। एंड द क्वेश्चंस वेयर मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे। वी आर हियर, we're gonna work out as well and साथ ही साथ we're gonna answer the questions. मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, as you guys can see the post and the comments, बहुत सारे लवली कमेंट्स हैं। वी आर गोना बी आंसरिंग ऑल द, देखो 1 by 1 सारे क्वेश्चंस तो आंसर कर नहीं पाऊंगा। जो सबसे ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसी के आंसर मैं दूंगा, वरना वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा और मेरे घर में वाईफाई इतना फास्ट नहीं है। तो एडिट करने में बहुत लंबा हो जाएगा, तो विल कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। एंड साथ ही साथ विल बी हैविंग अ क्रेजी पुश डे, क्योंकि बहुत दिनों से अच्छे से पुश डे मैंने ट्रेन नहीं किया है, क्योंकि सिर्फ लेग्स ही कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज कंकन, आई एम 23 years old एंड आई एम अ प्राउड नेचुरल फिटनेस मॉडल बॉडी बिल्डर। एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि भाई मेरा हाइट कितना है। माई हाइट इज 5'9". कहाँ से हूँ? आई एम फ्रॉम असम, गुवाहाटी। दैट इज लाइक द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। माई हाइट, एज, नेम इज कंकन, केडी प्यार से बुलाते हैं लोग। एंड कितने सालों से वर्कआउट कर रहा हूँ मैं? इट्स ऑलमोस्ट 7 years, मोर देन 7 years नाउ, एंड आई लव इट। विल गो हैवी टुडे। पुश डे है, ऑब्वियसली हेवी जाना है विद जस्ट 30 कितना होता है 30 60 70 80 से वार्म अप करते हैं, फिर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। बेंच प्रेस में आज हेवी जाएंगे गाइस। बहुत दिनों से बेंच प्रेस नहीं किया है, बहुत दिनों से। आई नीड टू डू इट टुडे। इट्स लाइक व्हाट 10 days मैंने बेंच प्रेस नहीं किया, 10 दिन। और यू गाइस हैव बीन आस्किंग द मीनिंग एज वेल, कि मेरा टैटू का मीनिंग क्या है। सो इट्स लाइक अ फिलोसफी, इट्स अ जापानीज फिलोसफी, मोस्टली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ समुराइज। इट्स कॉल्ड काइजन। काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ऐसा नहीं कि इम्प्रूविंग, इट्स लाइक अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। एंड द मेन फिलोसफी इज कि ईच एंड छोटा इंप्रूवमेंट जब आप एक साथ करते हो, धीरे धीरे स्मॉल इंप्रूवमेंट्स लीड टू अ बिगर अचीवमेंट। दैट्स लाइक व्हाट माय लाइफ इज। छोटा स्टेप ले के आई एम हियर टुडे, क्योंकि मैंने मेरा पास्ट ने वो छोटा इंप्रूवमेंट्स उसने किया है पास्ट में, जिसके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। सो काइजन इट्स लाइक अ फिलोसफी एंड इट रेजोनेट्स विथ माई लाइफ स्टाइल। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि गेट माई सेल्फ टैटूड विद दिस मीनिंग। So whenever I look in the mirror, I just do this and I'm like, yeah, let's go. Easy. It's funny. Even after so long, मैंने ट्रेन नहीं किया, but it feels completely recovered. ऐसा लग रहा है कि I can go heavy today. बहुत दिनों से रेस्ट ही हो रहा है। I thought कि स्ट्रेंथ कमेगा, but we'll go heavy. 100 kg के साथ फर्स्ट सेट अच्छा वाला, मतलब वर्किंग सेट करेंगे, लास्ट में रिवील होगा। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग अ बिट ब्लोटेड। एंड क्या मैं मोटा हो गया हूँ? एम आई फैट? लेट्स सी। वर्किंग सेट 100 kilos इजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हो, मजा आता है पढ़ के। लेट्स गो। ओके इजी। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. I think this is the highest I have ever done. Nah, not highest. Good set. 11 reps, 100 kilos. So now I'm gonna be trying 120 kilos. Let's see if I can do it. Pass me kiya hai, but 120 kilos once again. After a week of not training, I don't know. जोश बहुत ऊपर है आज. It's really high. Let's do it. Intense होगा guys, intense होगा. लगा दिया हम लोग 50, 50, 20. 120. Let's go man. So excited. सेट के पहले अगर आप एक्साइटेड हो, नर्वस हो, मज़ा आ रहा है आपको, that means you love this. You love this life. क्योंकि I am feeling really the rush of doing something dangerous and exciting. Not dangerous, हो जाएगा. Let's see. एक रैप तो जाना ही चाहिए. 2 रैप जाने से तो और बेटर है. My friend is saying 8 reps. Okay. ना जाए. कट उठा. So 120 किलो 1 रैप. ओके. सेकेंड रैप अटेम्प्ट करने गया था बट नहीं उठा. कोई इशू नहीं है. I guess होता है. तो वी आर बैक टू 100 किलो. सिंस 120 किलो से बॉडी को इतना ज्यादा झटका मिल गया, 100 किलो बहुत इजीली जाएगा. तो करते हैं रेप्स के लिए, करते हैं 100 किलो के साथ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हीरक. कंकन भाई, आई एम वन ऑफ योर ओल्डेस्ट फॉलोअर एंड सब्सक्राइबर. आई हैव बीन फॉलोइंग योर कंटेंट सिंस November 2021. You are the OG and have been watching your journey for a long time. It would mean a lot if you could please answer my questions. Obviously. Question number 1. भाई ने बहुत सारे questions भेजे तो एक साथ करते हैं. तो question number 1 is what's your main goal in life? Like आपका life का plan क्या है? अभी आप अच्छा कर रहे हो, fitness influencer हो, brand deals and coaching कर रहे हो, बट इन फ्यूचर का क्या प्लान है? इस फील्ड में ही कंटेंट एंड कोचिंग करो या इसके साथ आप कुछ दूसरे स्किल पे भी वर्क करो? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड माय आंसर टू दैट इज यस, डेफिनेटली. क्योंकि आई नो सोशल मीडिया एंड कंटेंट क्रिएशन अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली आप कर सकते हो, बट हैविंग अ सेकंड ऑप्शन और बैकअप यू कैन से. फिलहाल तो मेरा कोई बैकअप नहीं है. कॉलेज के बाद ही मैंने सोचा कि आई विल गो फुल टाइम इन दिस कंटेंट क्रिएशन. नो बैकअप. विद टाइम आई हैव आल्सो मैच्योर्ड एंड आई नो इन द फ्यूचर आई विल बी गोइंग ऑन डिफरेंट एंडेवर्स एज वेल. मैंने सोचा है कि मैं एक्टिंग परस्यू करूंगा आफ्टर 25. उसके साथ ही साथ उसमें भी ट्राई, मैंने आई विल डू एवरीथिंग. अभी फिलहाल 7 to 8 years यहाँ पे दिया है. अगर 7 to 8 years के और दूं, साथ ही साथ ये भी रखूंगा. आई विल बी एबल टू डू बोथ, राइट? आई विल बी गिविंग ऑडिशंस. आई हैव ऑलरेडी बीन एन एक्टर इन एन असमीज मूवी असम में. द पीपल फ्रॉम असम दे हैव वॉच्ड दैट मूवी. फ्यूचर में आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग नेशनल मूवीज एज वेल. लेट्स सी, करेंगे, टाइम है. या क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट्स योर ड्रीम कंट्री एंड ड्रीम प्लेस? वी लव आवर इंडिया बट सबका एक होता है ड्रीम प्लेस. सो डेफिनेटली इंडिया महान, मेरा देश महान. बट इफ यू से ड्रीम प्लेस, so when I was a kid I grew up watching anime. Japan is like something I would love to visit. पता नहीं stay तो इंडिया में रह के अच्छा लगेगा, but visit and travel for sure Japan. आप कब compete करोगे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में? फ्यूचर फिटनेस गोल्स क्या है? नेचुरल बॉडी बिल्डर, मेंटेन अ गुड फिजिक, हाइरॉक्स, आयरनमैन. भाई ने बहुत सोच के क्वेश्चन पूछा है. या ऑब्वियसली compete करूंगा क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 7 years ऑफ बॉडी बिल्डिंग हो गया है मेरा नेचुरली. ऑब्वियसली अभी फिलहाल तो मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ही परस्यू कर रहा हूँ. हाइरॉक्स और आयरनमैन, लेट्स सी. अभी तक सोचा नहीं होता. मैं भूल गया था कि मेरा बार थोड़ा, मतलब ये वाला बार थोड़ा नीचे था. आई थिंक आई विल हैव अ कंकशन राइट नाउ. नो एक्सक्यूज. 100 किलो के साथ देखते हैं कितना रेप जाता है. नो मैटर हाउ एक्सपीरियंस यू आर, वी आर ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड. मिस्टेक्स तो होगा ही. चलो. So we are back in our OG place. पता नहीं मजा लगता है यहाँ पे. Okay, so the next question is, भैया आपने इतने सालों में कितने अंडे खाए? Like how many eggs have you consumed? Let's calculate. Let's see how many eggs I have consumed in 7.5 years of lifting. तो let's assume कि मैं every day 8 से 10 अंडे मैंने खाए, क्योंकि स्टार्टिंग में बल्किंग के टाइम पे 10 अंडे खाता था. Let's make a rough estimate. 8 to 10 eggs every day for 7.5 years. I have consumed 24,637.5 eggs.
So let's break it down further. अगर मैंने everyday 8 eggs खाए तो it is 21,900. 9 अंडे खाने से 24,638 per day. 10 अंडे खाने से it is 27,375 eggs. 7.5 years में मैंने खाए हैं. So realistically average निकालने से it's around 22,000 to 27,000 eggs. So बीच में आने से 24,600 eggs further और ज्यादा ऐड करते हैं तो कितना पैसा लगा मुझे इतने सारे अंडे खाने में. Use the estimate 24,638 eggs. So मेरे यहाँ पे अंडे almost 7 to 9 rupees के आते हैं पर अंडे. 7 रुपए पकड़ते हैं क्योंकि अप डाउन होता रहे ना सालों भर, इन्फ्लेशन ब्ला ब्ला ब्ला. So 7 rupees per egg approximately होगा 1,72,466 rupees अगर 7 रुपए पकड़ते हैं. अगर हम 9 रुपए पकड़ते हैं तो ये approximately 2,21,742 rupees. तो मैंने लगभग 2 लाख रुपए से ज्यादा के अंडे खाए हैं in over 7.5 years. Crazy. Was it worth it? आप ही बताओ. So the next question is कि भैया आपका सबसे ज्यादा favorite exercise कौन सा है? And it is the incline dumbbell press. Like it's my favorite. I like it more. Bench press से ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ incline dumbbell press. Let's start with 40 kilos. I guess recovery अच्छे से हुआ है. 1 week of no upper body lifting and सिर्फ मैंने legs किया है तो I guess उसके वजह से strength बढ़ा है. साथ में I told you ना I was not that consistent with diet. थोड़ा carbs ज़्यादा खाया हूँ. बाहर दोस्तों के साथ भी खाना वाना बहुत हुआ है कि हो गया बहुत मज़े. अभी काम है, काम का टाइम है. चलो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Easy. मजा आ गया. 50 kilos each side, so total 100 dumbbell press incline. Oh man, I'm loving it. कुछ क्वेश्चन नहीं है. भाई ने सिर्फ 3 वर्ड्स लिखा है. पहला है गर्लफ्रेंड, सेकंड है मैरिज, थर्ड है गोल. नो क्वेश्चन. सो आई अज्यूम कि बोलना चाहता है भाई कि डू हैव अ गर्लफ्रेंड, मैरिज. भाई मैरिज, आई एम जस्ट 23. आई डोंट अंडरस्टैंड द लाइक कमेंट्स यू गाइस गिव, लाइक इंस्टाग्राम डीएम्स, इंस्टाग्राम Q&A, यूट्यूब में शादी शादी शादी. भाई बुढ़ा लगते हो क्या? गर्लफ्रेंड, नो कमेंट्स. इट्स कॉम्प्लिकेटेड. गोल टू इंस्पायर यू गाइस, सिंपल एज दैट. जो भाई जो बहन मेरे वीडियोस देखते हैं एंड मेरे वीडियोस देख के दे आर ट्राइंग टू चेंज देमसेल्फ, एंड जब पब्लिक में आप लोग आते हो एंड पूछते हो, I feel really good. जो बोलते हैं ना, what you want to do in life. This is what I want to do in life. Inspire you guys. So next, pec deck fly. You guys know the drill. Full stack because I'm feeling strong today. अच्छे से करेंगे, controlled. No cheating. Slow and controlled. First working set. 1, 2, 3, 4, 5. 8, 9, 10. Squeeze, 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 squeeze. I have noticed a lot कि बंदा ने जिम ज्वाइन किया या फिर खुद को इम्प्रूव करने के लिए ट्राई कर रहा है. They then get into a relationship. फिर वो लोग जो इम्प्रूवमेंट उन्होंने किया है पहले, वो रिलेशनशिप के चक्कर में सब भूल जाते हैं.
people get into a relationship and they forget about their own improvements, self improvement जो लोग कर रहे हैं भूल जाते हैं. Why? So I was just trying to say कि ऐसा मत बनो. Not bad be in a relationship to fall in love. It's not at all bad. It's the most beautiful feeling. But that doesn't mean कि आप अपना personal जो growth है, personal improvement जो आप कर रहे हो, gym आ रहे हो, exercise कर रहे हो, healthy खा रहे हो, सब भूल जाओ. And you just do love relationship. It's not good. अपना goals and अपना focus से कभी भटकना नहीं है. If you are coming into a relationship, make sure कि your goals align, ना कि diverge हो जाए. You see what I'm trying to say? Majority of the guys I have seen, they come into a relationship and they forget everything. सब भूल जाते हैं. Focus, growth, development. Like why? The sole reason why you came into the gym was just to impress a girl? Is that your reason? Or the sole reason of coming to the gym is to better yourself and improve your own mindset and build a discipline that will help you in other parts of life? Gym में आके सिर्फ body नहीं बनती है guys. It's a lifestyle and that will help you in other parts. एक रूटीन बनता है, दूसरे काम पे भी ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हो. Try to be better for yourself and for your family. Make them proud. Why don't people in gym have physique like the ones on Instagram, even though they train hard? Very interesting question. I would say कि there are a lot of people that have an amazing physique, but they are not able to show it off. Like Instagram पे वो लोग नहीं दिखा पा रहे because अच्छे से वो लोग फोटोज नहीं ले पाते, वीडियोस नहीं ले पाते. एंड इंस्टाग्राम पे आप जब जो लोगों को देखते हो जैसे कि मैं हो गया या फिर अदर इन्फ्लुएंसर्स और बॉडी बिल्डर्स, दे आर प्रोफेशनल एज इन देयर एंटायर लाइफ डिपेंड एंड एंटायर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड फिजिक्स, बॉडी बिल्डिंग. एंड नॉर्मल गाइज दैट ट्रेन हार्ड, उन लोग को और भी बहुत कुछ काम होते हैं गाइज. लाइक दे आर नॉट एबल टू स्टिक टू डाइट्स. दैट्स द ब्लेटेंट फैक्ट. येस, यू कैन डेफिनेटली बिल्ड अ फिजिक लाइक व्हाट यू सी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वी आर नॉट, हम लोग सुपरमैन के दुनिया से नहीं आए, क्रिप्टॉन वगैरह से नहीं आए. We are training hard. We are focusing on our protein intake. Diet is on point as always. कभी कभार up down हो जाता है, but we do not skip the gym. And photos, quality, editing, how you make videos, how you pose, that plays an important role. That is what separates people. And the majority is people train hard, but वो लोग ज़्यादा खाते हैं, due to which they look a bit chubby. They have muscles, but वो ज़्यादा definition या prominent नहीं होते because they are not going on a diet. And आप जो Instagram पे देखते हो, वो लोग सब diet करते हैं. They are all cut and they are all shredded and have low body fat percentage. Body fat percentage plays an important role. Not plays an important role, it is the most important factor to be different, I guess. Okay, so the next question is, what is your ambition when you are at school? मतलब जब मैं स्कूल में था मेरा क्या गोल था? Believe it or not, when I was in school, I thought of becoming a magician. फिर class 11 में आया तो I thought of becoming a cricketer. जब 12 में आया तो I thought of preparing for UPSC and now I am a full-time content creator. जब एकदम छोटा था, जब मैं class 7 में था, तब सोचा था कि मैं YouTuber बनूंगा. Finally, life is a circle. इतना कुछ सोचा कुछ नहीं हुआ, but क्लास 7 में जो सोचा था यूट्यूबर बनूंगा, अभी बन गया. और ग्रो होना बाकी है गाइस. लाइक द स्काई इज आल्सो नॉट द लिमिट. लाइक देयर इज नो लिमिट टू ग्रोथ एंड अनलिमिटेड पोटेंशियल. तो अभी हम लोग करेंगे शोल्डर्स. सिंस इज द पुश्ड है, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप. सो पहले 3 सेट हम लोग करेंगे मशीन्स में, साइड लेटरल रीचेस. उसके बाद हम लोग डंबल्स में जाएंगे, डंबल्स के साथ करेंगे. आफ्टर अ वीक, 10 डेज के बाद आई कैन फील द पंप. एक प्रॉपर फील आ रहा है, मज़ा आ गया. I miss this feeling, man. I know the muscle soreness is gonna be crazy tomorrow. Like pain तो होगा ही क्योंकि इतने दिनों के बाद कर रहा हूँ. But full stack का habit कभी नहीं जाएगा. I think I'm going insane. Whew. अगर मुझे कोई बोले कि what's your favorite shoulder exercise, it's gotta be this, guys. This like is the best in my opinion. The best. Just spam this and you will get the 3D look. ज़्यादा heavy जाने का ज़रूरत नहीं है. लाइट वेट, कम वेट लेके हाई रेप्स कर सकते हैं.
एंड नाउअडेज मैं क्या करता हूँ होने के बाद एट द एंड आई जस्ट रैप अ फ्यू मोर रैप्स दिस then oh मेजर इम्प्रूवमेंट पहले से इतने दिनों बाद देख रहा हूँ नो लॉस एट ऑल 1 week ऑफ नो वर्कआउट नो लॉस एट ऑल कौन बोलता है ये 1 week जिम में करने से मसल लॉस होता है नहीं होता है गाइस अगर प्रोटीन इंटेक इज ऑन पॉइंट बिल्कुल भी नहीं होता है व्हाट मोटिवेट्स यू टू कीप द वर्क यू डू अभी ऑनेस्टली बोलो तो मोटिवेशन से कुछ नहीं होता अभी इट्स लाइक अ नेसेसिटी अगर मैं जिम ना आऊँ या फिर मैं वर्कआउट ना करूँ या फिर मैं वीडियोस ना बनाऊँ तो आई गेट अ हेडेक सॉर्ट ऑफ माइग्रेन इफ दैट मेक सेंस लाइक चिड़चिड़ापन होता है अगर मैं कुछ कर नहीं रहा तो अभी मोटिवेशन नहीं है पहले इट वाज मोटिवेशन कि हाँ मैं ऐसा दिखता था अभी ऐसा हूँ तो आई सी माई ओल्ड फोटोज अभी मोटिवेशन नहीं इट्स लाइक आई हैव टू डू इट इट्स लाइक इफ आई डोंट डू इट आई वोंट बी एबल टू सर्वाइव इफ दैट मेक सेंस अगर आप किसी चीज के लिए पागल हो मोटिवेशन से कुछ नहीं होता लाइक यू हैव टू डू इट लाइक यू आर बाउंड टू डू इट सो या दैट्स द आंसर सो अगला क्वेश्चन है लाइफ एडवाइस एंड हाउ टू बिकम सक्सेसफुल लाइक यू लाइफ एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो आई नो इट मे साउंड वेरी चीजी वेरी लाइक बेसिक बट इट्स जस्ट द फैक्ट कि अगर आप कुछ कर रहे हो करते रहो जैसे कि मैंने वीडियो बनाया मैं वीडियो बनाते रहा रुका नहीं जस्ट रुकना नहीं है एंड सक्सेसफुल देखो सक्सेसफुल का जो मीनिंग है ना इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन यू माइट सी मी एंड थिंक आई एम सक्सेसफुल बट मैं खुद कुछ और फील कर सकता हूँ सक्सेस का मीनिंग बहुत डिफरेंट है अगर आप सोचो कि फॉलोअर्स मनी वो सबसे सक्सेस आपको मिलेगा सक्सेसफुल फील करोगे देन वेरी गुड बीइंग सक्सेसफुल इज लाइक आई डोंट नो यस आई थिंक आई एम सक्सेसफुल बट देयर इज अ पार्ट ऑफ मी दैट इज स्टिल चेजिंग अभी आई नो आई कैन ग्रो मोर एंड आई हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल क्योंकि मैंने अभी तक अपने प्राइम पे पहुंचा ही नहीं मैं लाइक अभी बहुत कुछ करना बाकी है मैंने कंपटीशन नहीं खेला अभी तक क्योंकि आई हैव अ फीलिंग कि जब मैं स्टेज पे उतरूंगा या फिर व्हेन आई वॉक ऑन द स्टेज आई हैव टू बी परफेक्ट लाइक देयर इज समथिंग इन माय ब्रेन दैट टेल्स मी कि अभी भी वो पॉइंट पे आप नहीं हो और मेहनत करना पड़ेगा सो आई एम लाइक पुशिंग बहुत कुछ करना है मूवीज में पार्ट लेना है बिकॉज आई लाइक दैट लाइफ आई लाइक द लाइफस्टाइल सो या सक्सेसफुल तो हाँ देखते हैं अभी बहुत बाकी है सक्सेसफुल होना इट्स लाइक अ वेरी लॉन्ग मैराथन इट्स नॉट अ स्प्रिंट इट्स अ मैराथन वीडियो के शुरुआत में मैंने बोला था कि मैं मोटा हो गया हूँ लाइक नॉट मोटा हो गया हूँ लाइक थोड़ा सा बॉडी वेट परसेंटेज बढ़ गया है क्योंकि 1 week मैंने अच्छे से डाइट नहीं किया है जो गाइस नो फ्रॉम द वीडियो इतने दिनों के बाद लेट्स डू अ फिजिक अपडेट ज़्यादा फैट गेन नहीं हुआ है बट आई फील गुड मैं बोला कि मोटा लग रहा हूँ बिकॉज आई हैव सीन माई सेल्फ इन सिंगल डिजिट बॉडी फैट एंड अभी जब 11 या 12% में हूँ तो लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा फैट पुट ऑन किया बट यू गाइज मैट बी कमेंटिंग कि क्या कर रहे हो क्या बोल रहे हो बट दिस इज लाइक आई गेस व्हाट दिस से अबाउट बॉडी डिस्मॉर्फिया राइट आई थिंक आई गॉट फैट बट टेक्निकली आई एम नॉट फैट बट आई फील लाइक आई एम गेटिंग फैटर इफ दैट मेक्स सेंस सो द लास्ट क्वेश्चन क्योंकि बहुत क्वेश्चन है मैं एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकता बहुत लंबा हो जाएगा एंड सो द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन इज भैया आपका मंथली सैलरी कितना है मंथली सैलरी पैसा सो मैं एक ही चीज बोलूंगा देखो फॉर ऑब्वियस रीजंस आई कांट डिस्क्लोज द अमाउंट बट एक ही चीज बोल सकता हूँ कि एक टाइम पे मेरा ड्रीम बाइक या फिर एक टाइम पे मैंने जो बाइक खरीदा था एंड आई थॉट कि मैं ये बाइक खरीदने के बाद दैट वाज लाइक द बिगेस्ट परचेज ऑफ माय लाइफ व्हेन आई वाज 19 एंड अभी उसी सेम अमाउंट से मैं
मैं अपने गाड़ी में मॉडिफिकेशंस कराता हूँ. आप शायद अंदाजा लगा सकते हो कि मेरा मंथली सैलरी कितना है. बट इट्स नॉट फिक्स्ड बिकॉज मैं जॉब नहीं करता. आई डोंट हैव लाइक 9 to 5, तो इट्स नॉट फिक्स्ड. चल जाता है इस एज के लिए. मेरा लाइफस्टाइल या मेरा करियर का एक चीज है, लाइक अ वेरी बिग रिस्क इज जो आपको आज मिलता है वो कल आपको नहीं भी मिल सकता है. तो यू कांट बी मेकिंग इरेशनल डिसीजंस. उड़ा दिया सब पैसा या फिर कुछ खरीद लिया, मतलब डोंट बी इरेस्पॉन्सिबल. लाइक इन दिस फील्ड बहुत वोलेटाइल इंडस्ट्री है. आज है कल नहीं हो सकता है, कल नहीं हो सकता है आज हो सकता है. रात को नींद आना थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है, नींद नहीं आता है कभी कभी. बट यू नीड टू बी वेरी वाइज इन योर investments and decisions. Hope that helps. Abhi to we are just like beginning. 450k subscribers like crazy, but 500k Q&A will be very special because you guys will be a part of it. You guys will be a part of the video and stay tuned for 500k Q&A video. उससे पहले भी कुछ challenges वगैरह करेंगे, but 500k Q&A will be very very different. Very excited. 49k subscribers more to go. See you soon. Signing off, KD. See you soon in the next video.